Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो हरियाणा विधानसभा के लिए वोट पड़ने में सिर्फ 36 घंटे बचे हैं और 36 की 36 बिरादरियां किसका साथ देंगी, ये अभी मामला थोड़ा सा सस्पेंस बाकी है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 4 चुनाव परिणाम ही संभव है। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की सुनामी है, कांग्रेस के पक्ष में हवा है। लेकिन राहुल गांधी की जो विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन का जो मैं वीडियो देख रहा था, तो उससे ही पता लगता है कि लहर से थोड़ा ज़्यादा है, सुनामी से कम है, आंधी के आसपास है। लेकिन आंधी में बड़े बड़े सूरमा उड़ जाते हैं और कई बार आंधी विपरीत दिशा में भी चलनी शुरू हो जाती है। हरियाणा के लोगों की एक खासियत रही है। एक दिलचस्प आंकड़ा है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्या बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है? राहुल की विजय संकल्प यात्रा का कुछ हद तक निकाल लिया है। बीजेपी आम आदमी की शरण में चली गई है। गौर कीजिएगा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या रहस्य है? थोड़ा सा सब्र रखिए। मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है, उनकी एक टैगलाइन रही टूरिज्म को लेकर, मध्य प्रदेश अजब है। राजस्थान की टैगलाइन रही, जाने क्या दिख जाए। तो हरियाणा की जो पॉलिटिकल टैगलाइन ये हो सकती है कि जाने क्या हो जाए, या हरियाणा के लोग जाने क्या कर बैठे। वो इस संदर्भ में कि 1972 में देखिए, कांग्रेस की उस समय 81 सीटें होती थी, 52 सीटें आई थी। लेकिन अगला चुनाव हुआ तो यह 52 से घटकर 3 पर आ गई थी कांग्रेस। 1987 में 90 सीटों में कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हैं, लेकिन 1991 में ये 5 सीटें बढ़कर 51 पर पहुंच जाती हैं। लेकिन 1996 अगला चुनाव 51 सीटें घटकर 9 पर आ जाती हैं। बीजेपी की बात की जाए, 2005 में 2 सीटें, 2009 में 4 सीटें, लेकिन 2014 में एक लंबी छलांग 47 सीटें। आईएनएलडी 2000 में 47 सीटें, 2005 में 9 सीटें और 2019 में मुश्किल से वो खाता खोल पाते हैं। तो ये ऊपर नीचे होता रहा है। अब बीजेपी ने जो अपनी तोड़ निकालने की कोशिश की है कि उनके पोस्टर से खट्टर गायब हो गए हैं, पहले से ही गायब थे। अब नायब सिंह सैनी भी गायब हो गए हैं। हैरानी की बात है कि उनके पोस्टर जो नए निकल कर आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गायब हैं। जो पिछले 10 साल से बीजेपी को लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सिर्फ अपने चेहरे के आधार पर ठेलता रहा, उसका चेहरा ही हरियाणा में गायब है। तो कहीं बीजेपी ने ऐसा लगता है कि हार मान ली है, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं। पोस्टर नए सिरे से आए हैं जिसमें आम आदमी का सहारा लिया जा रहा है। यानी एक हाईवे है, उसके किनारे एक किसान खड़ा है और वो कह रहा है, ये है हाईवे से दूरियां कम करने वाली सरकार। एक महिला है, स्टार्टअप का काम करती है और कह रही है, ये है स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाली सरकार। इसी तरह एक परिवार है जो कह रहा है, ये है हमें मुफ्त में बस यात्रा कराने वाली सरकार। अब इसका कितना असर होगा आखिरी वक्त में इस तरह के पोस्टरों का, वो तो पता नहीं। लेकिन बीजेपी ने अब मान लिया है, उसके नेताओं का ऑफ रिकॉर्ड कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा कारण है और विधायकों के जमकर टिकट काटे गए, दिग्गज नेताओं के टिकट काटे गए, मंत्रियों के टिकट काटे गए, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी कम होती नहीं दिख रही है। और एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ निकालने के लिए बड़े चेहरे पोस्टर से गायब कर दिए गए हैं कि इनके चेहरे देखकर वोटरों में एक तरह सा नाराज़गी का भाव आता था, तो उस नाराज़गी के भाव को तोड़ा जा सके। कितनी कामयाब होगी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीजेपी ने 29 से लेकर 30 सीटें ऐसी सेलेक्ट की हैं जहां वो मानकर चल रही है कि उसकी हार तय है। और ऐसे में निर्दलीय हों चाहे छोटी पार्टी के नेता हों, उनसे वोट ट्रांसफ़र की कोशिशें शुरू हो गई हैं
कि हमारा वोटर इस पार्टी को वोट दे दे, निर्दलीय को वोट दे दे, कहीं बागी को दे दे तो चलेगा, ताकि कांग्रेस को हराने का कोई ना कोई सतूना बिठाया जा सके। कितनी कामयाब होगी या हरियाणा की जनता एंटी इनकम्बेंसी के आगे इन चालों को समझ जाएगी, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस ढंग से राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा में भीड़ उमड़ उमड़ कर आ रही है, जो दृश्य जो हमारे सामने है वो यही चीज़ दिखा रहे हैं। चलते चलते आपको आया राम गया राम की एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। 2019 का जो मैं चुनाव कवर कर रहा था लोकसभा का, तो हरियाणा में मैं पलवल में उस सीट पर भी गया था। हसनपुर नाम की वो विधानसभा सीट है जहां गया राम नाम के एक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। बात 1967 की है, तब कांग्रेस जीती थी। उस समय 81 सीटें होती थी, 48 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था। लेकिन हरियाणा में अभी कांग्रेस में गड़बड़ चल रही हो ऐसा नहीं है, 1967 में भी गड़बड़ चल रही थी। हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि कांग्रेस के 12 विधायक टूट गए और उन्होंने एक हरियाणा कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बना ली। उधर निर्दलियों ने पहली बार एकता दिखाई, यूनियनबाजी की और एक यूनाइटेड फ्रंट निर्दलियों का बना लिया। ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट में लोग टूट टूट कर जुड़ते चले गए और उनकी संख्या 48 पर पहुंच गई। 48 विधायक हो गए, बहुमत उनके पास आ गया। गया लाल नाम के जो विधायक होते थे, 9 घंटे के उन्होंने 2 बार पार्टी छोड़ी और फिर जुड़े भी। यानी वो कांग्रेस में सुबह शामिल हुए, कुछ घंटों बाद कांग्रेस को छोड़कर वो वापस निर्दलीय के रूप में आ गए और कुछ दिनों बाद वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। अब राव बीरेंद्र सिंह नए मुख्यमंत्री बने, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पत्रकारों ने पूछा, साहब वो गयालाल जी कहाँ हैं, आपके साथ हैं या गयालाल जी चले गए जी, या आपके साथ हैं जी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने भी हंसी मजाक में कहा कि गया राम कहीं गया राम नहीं है, वो अब आया राम है, वो आया राम हो गया है। इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में, लोकसभा के अंदर भी दल बदल के संबंध में किया गया और ये मशहूर हो गया किस्सा कुल मिलाकर। अब तो खैर हरियाणा बहुत पीछे छूट गया है दल बदल के मामले में। अब तो दल बदल की राजनीति भी बहुत पीछे छूट गई है। आया राम गया राम की तो ज़रूरत नहीं है। अब ऑपरेशन लोटस होता है, तमाम तरह के ऑपरेशन होने लगे हैं वो, और एक नए तरह का, ये तो सरकार बनाने के बाद ऑपरेशन होते थे। चुनाव की प्रक्रिया चलते हुए भी ऑपरेशन लोटस बीजेपी हरियाणा में करने की कोशिश कर रही है और ऐसा ही प्रयोग जम्मू कश्मीर में भी कर रही है। यानी रायता फैलाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि योगेंद्र यादव की बात सही बैठती है या फिर नतीजा कुछ ऐसा आता है जो हम और आप कहेंगे कि हरियाणा के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।